व्हिप की उल्लंघना हुई और व्हिप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट किए और उनको मैं यहाँ से बर्खास्त कर रहा हूँ। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने गुरुवार को कांग्रेस की याचिका पर यह फैसला सुनाया। जिन विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है उनमें धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, कुटलेहट के विधायक देवेंद्र भुट्टो, कग्रेट के विधायक चैतन्य शर्मा, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर और बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल कानून के तहत ये फैसला सुनाया है और सभी को अयोग्य करार दिया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि विधानसभा में बजट पारित करने के समय ये विधायक मौजूद नहीं थे। मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। ये विधायक किसी और पार्टी से जीतते हैं और किसी और विधायक को वोट करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि आया राम और गया राम की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बता दें कि इन विधायकों ने मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट किया था। बजट के दौरान ये सभी विधायक गैर मौजूद थे। कांग्रेस ने इसके लिए विधायकों को व्हिप जारी किया था। इसी के उल्लंघन को लेकर स्पीकर के सामने कांग्रेस ने याचिका लगाई। इस पर बुधवार को सुनवाई हुई और अब विधानसभा अध्यक्ष ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि इन सभी 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। ये जो 6 माननीय हमारे हैं जिन्होंने चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से लड़ा और जो एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है, जो इस पिटीशन जो मेरे पास दायर हुई उसके प्रोविजन उन्होंने अपने खिलाफ अट्रैक्ट किए और उसी के ही संदर्भ में ये पिटीशन यहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के माध्यम से हुई। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। व्हिप की उल्लंघना हुई और व्हिप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट किए और उनको मैं यहाँ से बर्खास्त कर रहा हूँ इस सदन। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। जिसका दूसरा पार्ट भी है जिसमें जो है जो प्रोविजन ऑफ व्हिप नहीं है, जो राज्यसभा की वोटिंग है उसमें व्हिप नहीं है, इसलिए मैं उस पार्ट को छेड़ा नहीं। मैंने उस पार्ट पर मैं नहीं गया, मैं सिर्फ उस पार्ट पर गया हूं जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन को जो है अट्रैक्ट करता है। वो भी पार्ट जो है उसके ऊपर भी मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया इस जजमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज को भी अच्छे तरीके से दोबारा से देखे और जो इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस हैं जिसमें उन्होंने वोट जो है दिखा के डालने की बात कही है, नहीं दिखाएंगे तो इनवैलिड हो जाएगा वोट। लेकिन वोटर तो ठीक है कि वोटर जो है स्वतंत्र होना चाहिए वोट देने के लिए और उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो वोटर है, जो लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो मूलभूत नींव है, जहां चुनाव होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और के माध्यम से पार्लियामेंट बनती है, असेंबलीज बनती हैं, वो जो एथिक्स है उसको भी तो जो है उस एथिक्स के अनुरूप ही तो काम करे। वो रिप्रेजेंटेटिव है 80,000 लोगों का और उन 80,000 में से 40,000 वो लोग हैं जिन्होंने वोट देकर उसको बनाया और बनाने के बाद जब वो यहाँ आता है तो वो अपनी मर्जी से वोट डालकर जो है, क्योंकि ये तो 2 पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं। दिस इज अनएथिकल, दिस इज व्हाट आई हैव सेड इन द जजमेंट आल्सो। द सुप्रीम कोर्ट में टेक ए कॉग्निजेंस ऑफ दैट आल्सो, बट आई हैव मेनली टच्ड द अदर पार्ट जो यहाँ पर जो है। शिमला से रजनीश ठाकुर की रिपोर्ट।